आज की सुर्खियों पर। सावन की दूसरी सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। पानी की समस्या से जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों के लोगों का हाल बेहाल, घंटों लाइन लगकर करना पड़ता है टैंकर का इंतजार। बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ बड़ा हादसा, कोटका के जुड़ी गांव में एक व्यक्ति की गई जान, विद्युत विभाग मौन। जमशेदपुर शहर में सावन माह के दूसरे सोमवारी पर शहर भर के शिवालयों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सभी की मंगल कामना का आशीष मांगा। शहर के तमाम मंदिरों एवं शिवालयों में इस मौके पर खास जलाभिषेक का आयोजन किया गया था। वैसे इस वर्ष 58 दिनों तक सावन मास रहेगा और लगातार प्रत्येक सोमवार को मंदिरों में भीड़ देखने को मिलेगी। फूल, बेलपत्र एवं गंगा जल से सभी श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही साथ अपने परिवार एवं जगत के कल्याण का आशीष बाबा भोलेनाथ से मांगा। सावन महीने का आज ये दूसरा सोमवारी होता है और इसमें श्रावण में खास करके भोले बाबा के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है और सारे भक्तों को कुछ न कुछ दे ही देते हैं। लेकिन अब कोई भक्त जब जाए उसके पास तब श्रावण महीने का विषय करके समुद्र मंथन जब हुआ था ना, इसी तरह से कहानी हुआ हुआ और सारे देवता शक्ति प्राप्त कर लिए बाबा भोलेनाथ देश का जो घड़ा बचा उनको उन्होंने ग्रहण कर लिया धरती को बचाने के लिए, मानवों की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। अब ये मानव का खत्म होता है कि श्रावण माह में बाबा को जागृति करें और बाबा का ध्यान करके हमारा ये मनोकामना मंदिर का विशेषता है कि हम बाबा माता साक्षात मौजूद है और जो भी भक्त आता है दर्शन करता है, बाबा का स्पर्श करता है, उसकी सारी इच्छाएं बाबा हमारी। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके दक्षिणी घाघीडीह, कीताडीह, बागबेड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या से लोगों का हाल बेहाल है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को घंटों लाइन लगकर टैंकर का इंतजार करना पड़ता है, अन्यथा कई किलोमीटर का सफर तय करके पानी की आपूर्ति होती है। ग्रामीण इलाके की लगभग 35,000 की आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है। दक्षिणी घाघीडीह, कीताडीह, बागबेड़ा क्षेत्र के सभी पंचायतों में वर्तमान समय में पानी की समस्या से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर वयस्क और बुजुर्ग घंटों लाइन लगकर अपनी पानी की आपूर्ति करते हैं। लगभग 10 से 15 सालों से क्षेत्र में समस्या जस की तस बरकरार है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, पर वह केवल अस्थायी समाधान है। ना नाली है, कुछ नहीं है इधर और सब मांग है हम लोग का जरूरी होना चाहिए, कम से कम एक जगह भी देता तो बहुत है। यह सर कि हम लोग को नली चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, नली की बहुत तकलीफ है हम लोगों को, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये गर्मी में 2-4-5 से हम लोग को गाँव में बोरिंग सूख गया इसलिए हम लोग को पानी मांगा नेता लोगों से। क्षेत्र की जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने भी माना है कि जुस्को और यूसीआईएल के द्वारा जो टैंकर मंगवाया जा रहा है वह केवल अस्थायी समाधान है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल की विकट समस्या को देखते हुए वार्ड सदस्य से लेकर प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधियों को कहा गया है कि जल्द से जल्द एक जमीन का चयन किया जाए ताकि क्षेत्र में जल मीनार बनाया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 4 टैंकर से हजारों लीटर पानी ग्रामीणों के बीच उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनकी समस्याएं दूर हो। अभी क्या है ना, अभी हम अपना दक्षिणी घाघीडीह में जब से जल की समस्या चल रहा है, हम कंटिन्यू जल की व्यवस्था और टाटा स्टील से, टाटा फाउंडेशन के द्वारा और यूसीएल से हम करवा रहे हैं। और इसमें देखिए ये तो अस्थाई है और अस्थाई करने के लिए हम सभी अपना दोनों पंचायत, जो मेरा 2 पंचायत में ज़्यादा गंभीर है जल के लिए, तो पंचायत की जो हमारे नीचे लेवल से जो वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया को हमने कहा है कि आप लोग एक लिखित हमको ज़मीन का चयनित करके दीजिए हमारे क्षेत्र में, हम उस पर जल मीनार का अस्थायी रूप से सॉल्यूशन हम बना कर निर्माण कराएंगे। बिजली की शॉर्ट सर्किट से कोटका के जुड़ी गांव में एक व्यक्ति की जान चली गई और कई घरों के उपकरण भी जल गए।
पोटका के जुड़ी पंचायत अंतर्गत जुड़ी गांव में ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर उड़ जाने से मोहल्ले के प्रत्येक घर में 11,000 वोल्ट के बिजली दौड़ने से मोहल्ले के सभी घरों में शॉर्ट सर्किट से जान माल की क्षति पहुंची। मोहल्ले के राजेश सीट नामक व्यक्ति की बिजली के करंट लग जाने के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। इतने बड़े हादसे के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी और ना ही कोई कर्मचारी, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। मोहल्ले के ज्यादातर सभी घरों में वायरिंग, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर इत्यादि जल गया है। कार्यालय के बगल में एक ट्रांसफार्मर है जहाँ 11,000 का बिजली आता है यहाँ, और इस ट्रांसफार्मर में जो बिजली का जो पोल होता है, वो जो इंसुलेटर होता है, उसका ख़राब स्थिति के कारण जो शॉर्ट सर्किट हुआ है। इससे क्या है ना कि यहाँ बगल में जो बस्ती है हमारा, इस बस्ती में एक आदमी का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है बिजली से। और रही बात है 4-5 घरों में जो बिजली की जो घटना हुई है, बड़ा हादसा जो हुआ है, इससे बाकी घरों में भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कुछ दिन पहले एसडीओ साहब को फ़ोन के माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी कि यहाँ हमारे बिजली की स्थिति ख़राब है, लेकिन विभाग की तरफ से मिस्त्री भी आया, लेकिन उस तरह से सही जांच और निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण आज ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के आज हादसा बिजली की विभाग की लापरवाही के कारण आज हुआ है। और हम बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जो भी हादसा से क्षतिपूर्ण हुआ है लोगों का, उसको भरपाई किया जाए, और जो भी मृतक व्यक्ति है उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी मौजूद रहकर तमाम पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते नजर आए। बैठक के दौरान तमाम प्रखंडों के अध्यक्ष मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला प्रभारी के द्वारा पार्टी के प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने हेतु कई जिम्मेवारी प्रखंड अध्यक्षों को सौंपी गई। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी में अब तक वही पदाधिकारी होंगे जो जिम्मेवारियों को पूर्णतः निभाएंगे। शिथिल बैठने वालों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है और इस बार केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का जवाब कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर देगी। मुख्य कारण है कि भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा आरंभ की कन्याकुमारी से कश्मीर की, जिसकी सफलता के बाद भाजपा को लग रहा था कि ये यात्रा होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी। बहुत सारे प्रताड़नों के बाद भी ये आम जन के साथ, आम जनों ने जो प्यार स्नेह दिया है राहुल जी को, ये काबिल तारीफ़ है। हम सब तमाम देश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये काम हुआ है। राहुल जी चाहते हैं कि सारी बात आम जन तक जाए, आम जनों के घर घर जाए और उनकी बात को रखा जा सके। भाजपा की सरकार ने राहुल जी को डराना चाहा, धमकाना चाहा, कई तरह के केस लाद दिए गए। उनके बाद उनके आवास को खाली कराया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो चाहते थे कि डर जाएंगे और ये हो जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और नफरत की जो राजनीति वो पूरे देश में अपने स्तर से चला रहे हैं, उसी नफरत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान है उसको राहुल जी ने बड़े प्यार से संजोया है। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा सावन के पवित्र महीने में दूसरी सोमवारी को कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो सुबह स्वर्णरेखा घाट, हाथी घोड़ा मंदिर साकची से शुरू होकर साकची शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। हजारों की संख्या में शामिल इस कांवड़ यात्रा में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी नजर आए। पारंपरिक परिधान में महिला, पुरुष, बच्चे हाथ में कलश और कांवड़ लिए नदी से जल लेने के लिए हाथी घोड़ा मंदिर स्वर्णरेखा घाट पहुंचे। इस कांवड़ यात्रा में एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकी ने भी भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित किया। बोल बम के जयकारा के साथ भक्त इस जलाभिषेक में शामिल होकर अपने परिजनों, अपने सगे संबंधियों, शहर, राज्य व देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस कांवड़ यात्रा में शामिल सांसद
विद्युत वरण महतो ने कहा कि सावन महीने में सोमवार का अपना एक अलग ही महत्व है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर शहर, राज्य और देश की सुख समृद्धि की कामना उनके द्वारा की गई। वहीं दूसरी ओर नंदनगर शिव मंदिर समिति भुयाडी के द्वारा एक जलाभिषेक यात्रा निकाली गई, जो कि मानगो नदी से जल लेकर नंदनगर शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। इस जलाभिषेक यात्रा में काफी कांवरियों ने भाग लिया। जमशेदपुर में आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा हेमंत सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन साची गोलचक्कर में किया गया। इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इन्होंने कहा कि जहां एक तरफ संथाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की हेमंत सरकार ने इसे अभी तक राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया है, जिससे सभी आक्रोशित हैं। साथ ही आदिवासियों के देवता मारंग बुरु पहाड़ को भी जैन धर्म को सौंप दिया गया है, जिसका विरोध सभी कर रहे हैं। साथ ही कुड़मी महतो को आदिवासी श्रेणी में शामिल किए जाने का भी विरोध सेंगल अभियान करती है और इसी कारण मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना रोष वे सभी प्रकट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासियों को बार बार ठाकता है, मौका देता है। जैसे नंबर 1 हेमंत सोरेन जो राज्य से मान्यता प्राप्त संथाली भाषा को अभी तक झारखंड में राजभाषा नहीं बनाया। हमारी मांग है कि राजभाषा बनाओ संथाली को, और नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। और हमारा जेएमएम और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मांग है कि अब तक अनुच्छेद 345 के तहत झारखंड में संथाली को राजभाषा क्यों नहीं बनाया। दूसरी मांग है क्यों जेएमएम के एमएलए एमपी ओल्ड सिटी का विरोध करता है, इसका जवाब देना होगा। तीसरा नंबर में मारंग बुरु जो प्रश्नार्थ पहाड़ है, ये सबसे आदिवासियों का बड़ा देवता मारंग बुरु है, लेकिन हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को जेएमएम को बेचा, क्यों बेचा उसका जवाब देना होगा। फिर हमारा 5वां मांग है कि कुड़मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा किया, क्यों किया, इसका जवाब देना होगा। जमशेदपुर महानगर इंटेक के तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बिस्टोपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में किया गया था, जहां प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे, टाटा मोटर्स यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह सहित तमाम इंटेक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष राजेश सिंह राजू ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उनके हक अधिकार दिलाना है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में तो हक अधिकार मिल जाता है, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जहां मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पाता है। यह कार्यकर्ता सम्मेलन उसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है और कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में काम करने के लिए कहा जाएगा। मीटिंग करें, ओपन में करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुलाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जमशेदपुर में कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, कार कंपनी है, टीन प्लेट है, टीआरएफ है, इसमें कभी भी नॉर्म्स का फॉलो ही किया जाता है, उसका उल्लंघन नहीं होता। बड़ी कंपनियां, हाँ ये जरूर है जितने भी असंगठित क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्टर मजदूर हैं, कंपनी उसको हर चीज़ का बेनिफिट देती है, ये भी हम लोग जानते हैं, मगर मजदूर तक वो पहुँचता नहीं है। 26 दिन का मिनिमम उसको पीएफ जमा करना है। ईएसआईसी का नियम है कि अगर वो 35 दिन ड्यूटी करता है तो 35 दिन का ईएसआईसी जमा करना है, मगर ऐसा होता नहीं है। पीएफ तो दूर की बात है, 12 दिन 13 दिन का पीएफ दिया हुआ है, 30 दिन 32 दिन उसको ड्यूटी करवाया जाता है, हम लोग जानते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है, हमने डीएलसी साहब से 2-3 मीटिंग किया, बात यह है कि जब तक मजदूर हमारा समर्थन नहीं करेंगे तब तक हम कर क्या सकते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया मास मीटिंग करके, कॉन्ट्रैक्टर लेबर से बात करके कि आप खड़ा हुई है, आपके साथ हम हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई मतलब है, आप डीएलसी के पास चलिए, डीएलसी सर बहुत ईमानदार हैं और बहुत ऐसा केस है जो हम लोग क्लियर किए हैं। आप लोग अपना प्रॉब्लम को बताइए, अकेले में बताने से क्या फायदा होगा।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।